Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामायण रिलेटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम भारत के भूगोल टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे चीन आता है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की पूरी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। 7500 भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि पिग्मेलियन पॉइंट कहलाता है। भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है? तो भारत के पश्चिम बिंदु गौर माता या फिर सरस क्रीक भी कहते हैं जो कि गुजरात में है। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? तो 82.5 इनके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? तो भारत का मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरता है जो कि मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर के कुछ पार्ट में भी आता है। भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन हैं। अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो अफ़गानिस्तान की सीमा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अफ़गानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की कितनी लंबाई है? तो 106 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो 5 केंद्र शासित प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। भारत चीन की सीमा रेखा लंबाई कितनी है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है।
चीन की सीमा भारत के किस प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो पाकिस्तान की सीमा 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, जिनमें कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है, भारत के 4 राज्यों से। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से लगती है। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा बहुत ही ज़्यादा लंबी है। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिनमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, जो कि 1663 किलोमीटर है, 1663 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत में कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्र से लगते हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा 3 राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि 9 वर्ग किलोमीटर है और यह पुडुचेरी में है। वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास स्थित है? तो लिटिल अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में है। देश का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सा है? तो देश का पहला नदी द्वीपीय जिला माजुली है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, देपसांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। कौन सा दर्रा कश्मीर और चीन को जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा कश्मीर और चीन को जोड़ता है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा किस श्रेणी में आता है? तो जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो यह चीन और भारत के बीच स्थित है। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो यह विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम केरल से होकर गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी
प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो माजुली द्वीप को ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यांगजाप नदी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है वो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील या लोकटक झील भी कहते हैं और यह मणिपुर में है। दोनों एक ही हैं, केबुल लामजाओ या फिर लोकटक झील। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो केप कोमोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। भारत के किस राज्य की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? तो भारत के त्रिपुरा की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? तो इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। यह एक उपमहाद्वीप का विशाल भूखंड था। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं जो कि उत्तराखंड में। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कुट्टानाड है जो कि केरल में है। उत्तर भारत में हिमालय के सहारे समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो कि 2695 मीटर है। सतपुड़ा श्रेणियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे सूखा स्थान लेह है। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाए जाते हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाए जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो यमुना नदी जो कि लंबी नदी है और समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है। कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता वाला है चंदन। चंदन का जो है इसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है। भारत की प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूरे वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी है जो कि पूरे वर्ष भर बहने वाली नदी है।
भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत को कृष्णागिरी भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत अराकानयुमा पर्वत चोटी किस देश में है? तो यह म्यांमार में है। अराकानयुमा पर्वत चोटी म्यांमार में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो ये महेंद्रगिरी है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई थी? तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिज भू संतति से हुई थी। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जो कि छोटा नागपुर में है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अजंता जो श्रेणी है वो भारत के सिर्फ एक राज्य में फैली है और यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट क्या कहलाता है? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल जो कि हिमालय का है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा बरवा पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? तो कर्नूल उसकी राजधानी थी। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नीलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला था। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। किस प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम पर रखा गया है? तो वाराणसी नगरी का नाम दो नदियों के नाम पर रखा गया है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। पूरे वर्ष दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है, वह 4 राज्यों को स्पर्श करती है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा बिहार। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से कितनी है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील इक्वल टू 1852 मीटर होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय कहा जाता है। नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नाईमुड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नाईमुड़ी केरल राज्य में स्थित है। कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 है, जो कि गॉडविन ऑस्टिन कहलाता है और यह 8611 मीटर है, 8611 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम हिमाद्री है, जो कि बृहद हिमालय का पार्ट है। अरावली श्रेणी उच्चतम पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो इसका नाम है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो 17.5% हिस्सा भारत में निवास करता है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से दूरी पर स्थित है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में होती है, जो कि मेघालय में है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। भारत के 3 पड़ोसी देश जो जल एवं थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं, जो कि जल और थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा किस समझौते पर निर्धारित की गई थी? तो यह शिमला समझौते पर निर्धारित की गई थी 1914 में।
भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो 1208 द्वीप समूह भारत के पास हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? तो मिजोरम की सीमा सबसे लंबी म्यांमार के साथ लगती है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं? तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो सूरजपुर जिला में काटते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में है। मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। अंडमान और कोको द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो कोको जलसंधि अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है। भारत के किस राज्य में डासना, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में डासना, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ स्थित हैं। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिकिर पहाड़ी असम राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों से मिलकर बने हैं? तो 572 द्वीपों से मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हैं। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो सीप किला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जवाहर सुरंग किस जिले में स्थित है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग स्थित है। नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, पंगसाऊ दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये तीनों ही दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, कार्डमम पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों ये भारत के भूगोल का पहला पार्ट है, जल्दी हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे, जो कि क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्द ही हम लाने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।